what it say, hey, hey, stay. कैसे तलाशूं जो था मेरा, कैसे कहूँ जो वो कह ना सका, वो जो था कभी पास मेरे, क्यों बस यादों में खोता रहा. Hello everyone, welcome back to another video. I have come again to talk about things that actually matter because our media won't. They're too busy monetizing on comedians. Because रणवीर वाले एपिसोड में जो भी हुआ था latent पे, that has never happened before in the parliament. अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है साथ, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है. तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी. And things have escalated to a point where Ranveer Allahabadi must, I repeat, must be killed. रणवीर इलाहाबादी जो कोई इसका मुंह काला करेगा उसको राष्ट्रीय सनातन सेना 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी. Now you tell me what's worse, that joke Ranveer said on that show, या फिर giving out death threats or putting up prize money on someone's head like this. You बताओ. Meanwhile, Lakshya Chaudhary got attacked, bro. गुंडे बोलूंगा मैं क्योंकि इनके हाथ में हॉकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था. मैं अगली स्टोरी में प्रूफ लगा रहा हूँ. इन्होंने हमारी गाड़ी क्या जो कि मतलब कंप्लीटली अटेम्प्ट हुआ था. अगर हम उस जगह से सिग्नल ना खुलता, हम वहां से ना सही टाइम पे निकल पाते तो ये हमें वहीं मार देते. प्रॉपर कई बार क्रैश की. मेरी गाड़ी में डैश कैम है, मैं उसकी फुटेज नेक्स्ट स्टोरी में लगा रहा हूँ. इन्होंने गाड़ी ठोकी भी, हमें रोकने की कोशिश भी की और लगातार नोएडा ही गाड़ी किया है. Here everyone is going against content creators and content creators are busy fighting, harassing. Everything was being tracked. When is Lakshya flying to Russia? When are they coming back? When are they landing? When will they reach from airport? Their home location, everything they knew. Lakshya जब airport से वापस आ रहा था उस टाइम पे उसके साथ ही सब हो रहा है भाई. क्या है ये, क्या है? Just all of this is happening because Lakshya Chaudhary made a video on these two guys. इस पॉइंट पे जहाँ तुम लोगों को एक यूनिटी दिखानी चाहिए, वहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है. मीडिया वालों को कंटेंट क्रिएटर्स ही पकड़ने थे तो ये आपके पास बहुत अच्छी न्यूज थी कवर करने की. बट यहाँ से फिर वही है ना कि क्या ही टीआरपी मिलेगा ब्रो. कितना ही मिल्क कर लोगे इस सिचुएशन को, कुछ नहीं होगा. वहां तो मिल्किंग चल रही है ना भाई. अभी तुम YouTube पे सर्च कर लो भाई रणवीर अलाहाबादी, तुम्हें 4-5 घंटे पहले एक वीडियो दिख जाएगी तुम्हें किसी न्यूज चैनल की. एक्चुअल चीजें जो हो रही हैं उस पर कहीं किसी का ध्यान नहीं है. You know, रणवीर एक बहाना है ब्रॉडकास्टिंग बिल लाना है. The government wants this power to be able to censor content online that they don't agree with. You know, the reality is that in 3 states, Karnataka, then Gujarat, then more recently Tripura, MLAs were caught watching porn in the assembly. What happened to them? 4 years old are getting raped in this country, bro. Nobody is talking about it. Murderers are walking free. So sad, man. सिर्फ अंधेरे में रखना चाह रहे हैं भाई तुम लोगों को. जिस तरह से इतने सारे पॉलिटिशियंस ने और न्यूज चैनल्स ने इसको इंडिया का सबसे बड़ा मैटर बना दिया. मल्टीपल स्टेट्स में बैक टू बैक एफआईआर हो गई और मल्टीपल एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर दी. आई फील कि एक प्लान स्ट्रेटेजी थी सोशल मीडिया कंटेंट रेगुलेशन लाने की. एंड माइंड यू, इससे पहले भी गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट बिल लाने वाली थी 2024 में जो उनके लिए सोशल मीडिया कंटेंट को सेंसर करना इजी कर देता. बट सोशल मीडिया बैकलैश के कारण इस बिल को होल्ड पे कर दिया. कैंसिल फिर भी नहीं हुआ. एंड नाउ आई फील कि ये बिल वापस आ सकता है. मुझे एक ऐसा इंसान बता दो जो रेलेवेंट हो और उसने लेटेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोला हो. These people talking shit against latent and making such a big fuss out of that joke are basically those people who want to scoop, you know, एक मग्गा निकालना चाहते हैं बाल्टी में से. थोड़ी सी रीच हमें भी आ जाए, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए, हमें भी थोड़ी सी वैलिडेशन मिल जाए. भाई लेटेंट के साथ जितनी भी बकचोदी हुई ना, दिस जस्ट शोज अस कि भाई द सिस्टम isn't broken. It's just being run in the direction that powerful people want it to run. If they want to eradicate all the problems, the actual problems within our country, they can do it overnight. But then they won't do that because then they won't be able to pull their dirty jobs without distracting you, without keeping you in the dark. इस संस्कृति का ढिंडोरा पीटते हैं हर जगह भाई. इनको संस्कृति प्रोटेक्ट करनी है बट संस्कृति के नाम पे they're just blatantly racist to outsiders. Outsiders भाई, the amount of racism between north south, north east Indian, कितना लोगों ने फेस किया है भाई. Do you guys even know what's happening in KIIT? The tragic death of a 20-year-old Nepali student, Prakriti Lamsal, at Odisha's KIT University has sparked widespread protests and diplomatic tensions between India and Nepal. Lamsal was found dead in a hostel. नहीं हो, यही कह रहे हो ना? Wherever you are safe, you go.
Prakriti Lamsal, a 20-year-old international Nepali student pursuing her BTech third year from KIIT, committed suicide in her hostel room on February 16th. She committed suicide because her ex-boyfriend Advik Srivastav was blackmailing her into leaking her private pictures and videos. People are fucking asshole out there, bhai. Please respect your privacy. Keep your privacy intact. Always be safe. However, I've come across a call recording between Advik and Prakriti which clearly shows us the kind of toxicity and abuse she was surrounded with. ये गांड छाड़ मेरे मुंह मत लग मादर सुन, मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, रंडी साली जब आती माँ चुदा की चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया साली रंडी कुतियो। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग मादर चोद यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल तू रंडी मादर चोद। है साली कुतिया साली मादर चोद। अगर तुम्हें लगता है कि ये प्यार है तो भाई तुम दिस इज जस्ट अब्यूज। तुम कैसे अपनी बंदी से ऐसे बात कर सकते हो भाई? किसने परमिशन दिया भाई ऐसे बात करने की? यू आर लिटरली आस्किंग हर टू कॉल हरसेल्फ अ होर। हाउ कैन यू क्लेम टू लव द सेम पर्सन व्हेन यू डोंट हैव अ मॉडिकम ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टनर? की बच्ची, मैंने क्या स्टार्ट किया? बोलना मादर चोद, टेक से बड़ा मुंह चलता तेरा रंडियों की तरह। दिस इज सो डिस्गस्टिंग भाई। किसका खून नहीं खोलेगा भाई ये सुन के? दिस इज व्हाट फेल्ड पेरेंटिंग लुक्स लाइक। बस गालियां निकल रही हैं इस कुत्ते के मुंह से, सिर्फ गालियां निकल रही हैं। और भाई हमारी जनता किसको ब्लेम कर रही है? प्रकृति को ब्लेम कर रही है कि भाई उसको इस रिलेशनशिप से पहले निकल जाना चाहिए था। शी शुडंट हैव स्टेड विद हिम फॉर दिस लॉन्ग। भाई मेरी बात सुनो, when toxicity captures you, and you start finding comfort in it, it becomes very difficult to leave. This is exactly what happens. तुम लोगों को जो शौक चढ़ा हुआ है ना कि baddies को डेट करना है, bad boys को डेट, toxicity is the new love. This is what it leads to. You don't realize it, but it's destroying you mentally. और ये जिस तरीके से इसने abuse किया ना, people do this to get control over you. तुम्हें तोड़ के तुम्हारे ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं. They will demean you to a point. तुम्हें अपनी नजरों में गिरा देंगे. He had full control over her. And why I'm saying this is because I don't think if any other guy would have asked her to call herself a whore, Prakriti would have said it. I don't think so. It was just for this bastard. It's just he had that power over her. He had that control over her. और वो कंट्रोल उसने कैसे गेन किया? इसको तोड़ तोड़ के, डे बाय डे, ये हरकतों से, ये गालियां गलौज से. This is a form of mental abuse. It's called narcissistic abuse. If you guys don't know what that is, please search, read. Because a lot of people end up in a situation like this without realizing what's actually happening with them. Once people get captured in this, they get so drained. You know why? Because तुम लोग नोटिस करोगे जितने भी लोग ऐसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, उन लोगों का ऑन ऑफ बहुत चलता है. ब्रेकअप पैचअप. The one who is being abused constantly tries to leave. Part of them wants to leave, a part of them finds comfort also in that situation. That back and forth जो चलता रहता है ना, उसमें सारी एनर्जी तुम्हारी ड्रेन होती है, तुम्हें कमजोर कर देती है भाई वो चीज. एंड वंस यू आर कंप्लीटली ड्रेन, एक तरीके से तुमने और कंट्रोल दे दिया अपने पार्टनर को जो तुम्हें अब्यूज कर रहा है. ये जो ऑन ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ, इनके बीच में बहुत टाइम से चलता आ रहा है. प्रकृति ने ये ईमेल अद्विक को भेजा था आज से 4 महीने पहले ऑन 1 October 2024 टेलिंग कि आई वांट क्लोजर, आई वांट टू एंड दिस. एंड शी इज यूजिंग ईमेल व्हिच जस्ट probably tells us कि भाई she was blocked on all the other platforms, that she had no way to communicate to this guy. That's another form of abuse by the way. तुम लोग जो डिजिटली इतने अटैच हो गए हो, तो लोग अब इस तरीके से अब्यूज कर रहे हैं भाई. इट्स अ स्टारवेशन टेक्निक टू फक विद योर सेपरेशन एंजाइटी, कि हर तरीके से बस कम्युनिकेशन बंद कर दो. तुम बस रास्ते ढूंढते रहो टू कम्युनिकेट, टू रीच आउट. इट्स ऑल डन टू गेट कंट्रोल ओवर यू. माई होल पॉइंट, ड्रेन्स यू. जिन लोगों के साथ ये अब्यूज होता है, दे लॉक देमसेल्फ इन अ शेल वेयर देर जस्ट कॉन्स्टेंटली बीइंग bombarded with this negativity and a possibility of a world outside that shell does not exist in their head. They think this is it. They just accept जो भी है. भाई वो बंदा ब्लैकमेल तक पहुंच चुका है तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रखने के लिए. भाई तुम सोचो, प्रकृति को ब्लेम करने से बेटर है उसको ब्लेम करो जिसकी एक्चुअली में गलती है. Put him behind bars, get him punished. File FIRs against him, not Ranveer Alabadia. This will make a difference. The audacity of this bro, he tried to escape the very same day. Thank God he got arrested at Bhubaneswar airport. वरना ये भग लेता. What do we get to learn from this entire situation? भाई मैं 3 चीजें बोलूंगा, ठीक है? पहली चीज तो आप लड़के हो या लड़की हो, doesn't matter, मैं ये सबको कह रहा हूँ. If you are ever in a relationship like this or a situationship or you have a friend also or anyone around you like this, walking away from them is never going to be a regret in your life. Initially you will feel like, oh भाई इसके बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी. सब सॉर्ट हो जाता है. All you need to do is step out of that abusive zone. You are doing yourself a favor by doing that. दूसरी चीज, respect your privacy, keep it intact. Your privacy comes first. तीसरी चीज, suicide is never an option. God never burdens a soul more than it can take. ये 3 चीजें ना अपने दिमाग में तुम लोग फिट कर लो भाई, मैं बता रहा हूँ. क्या हो गया? Now what takes place in the university after this incident happened makes everything worse. Yes, I agree, I cannot blame the university for the toxic relationship between Advik and Prakriti, but I'm surely gonna fucking slam this university for their behavior. Now since Prakriti was a Nepali, the entire Nepali student body started protesting on the campus in the hostels. And this is how the university reacts to the protests. The students were beaten to a point they started bleeding. Picture
पिक्चर्स हैं भाई, हर चीज का प्रूफ है। एक नोटिस भेजा गया नेपाली स्टूडेंट्स को कि बोरिया बिस्तर बांधो और हमारे कॉलेज से बाहर निकलो, धक्का मार के बाहर निकाला। सो द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस यूनिवर्सिटी टू न्यूट्रलाइज दिस सिचुएशन वाज टू बी रेसिस्ट, टू पास these kind of comments. The male staff was spotted abusing and laughing at female students. You cannot scream at me like this. I kept repeating, you cannot scream at me like this. And then there were two other authorities from behind, and they came and they were going to push me. We were just protesting. So they were like, what were you protesting for? Do you know the actual story? Do you know what happened? Then I was like, ma'am, to know the actual story is what we're protesting for, because they're very good at covering it up. संस्कृति, that's how we welcome international students. मजाक बनाया हुआ है बेंच। जो लोग प्रोटेस्ट के टाइम पे इस अब्यूज के ऊपर वीडियोस बना रहे थे, अथॉरिटीज वर कन्फिस्केटिंग देयर फोन्स एंड ब्रेकिंग देम, कि कोई चीज एविडेंस ना निकल आए, कोई चीज बाहर ना चली जाए, ताकि फिर कॉलेज का रेपुटेशन बिगड़ जाएगा ना। इनको रेपुटेशन की ज्यादा पड़ी है मादर, क्योंकि धंधा है ना भाई। रेपुटेशन नहीं होगा ना एडमिशन होगा ना कंपनी आएंगे, पैसा डूबेगा। रेपुटेशन ज्यादा है भाई इनकी। इंसानियत गई माँ, रेपुटेशन भाई। एविडेंस नहीं आना चाहिए बाहर। लो एंसर सब आ गया, हर एक प्रूफ पड़ा है मेरे पास। 2-3 गूगल ड्राइव की लिंक्स पड़ी है भाई। क्या करोगे? कहां तक रोकोगे? कहां तक छुपाने की कोशिश करोगे? फिर तो बहुत आसानी से कह देती है इनकी मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी को चलाना आपको आता है। आप लोग यूनिवर्सिटी चलाए हो कभी? तुमको पता है तुम चला रहे हो यूनिवर्सिटी। आप किस तरीके से चला रहे हो यूनिवर्सिटी? आपका जो प्रोसीजर था, हम लोग रस्टिफिकेशन करेंगे, लेकिन उसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर में आपका ये इंक्लूडेड था कि नेपाली स्टूडेंट्स को बाहर निकालो, उनको मारो, पीटो, गाली गलौज करो उनके साथ। ये था आपका प्रोसीजर। बाद में हम लोग खुद खराब लगे कि उनके जाने के बाद में जो हम लोग को अफसोस करना था। ये इनडिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाह रहे हैं। आपका डिसिप्लिन कहां गया था जब आपका स्टाफ, जब आपके सिक्योरिटी गार्ड्स नेपाली स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज कर रहे थे? प्रोटेस्ट वाले दिन पे 3 डायरेक्टर्स और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेस्ट किया गया था। बट आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ अरेस्टिंग देम जब उनको 2 घंटे में बेल मिल गई थी। क्या दिखाना चाह रहे थे कि आप लोग यहाँ हम कुछ कर रहे हैं? देखो, ये जितनी भी वीडियोस बाहर निकल के आई हैं, इन सब वीडियोस की वजह से ही गांड फटी में अपॉलॉजी आई है वार्डन की। आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू अपॉलोजाइज फॉर द स्टेटमेंट्स आई सेड on 16th night in the spur of the moment, and I want hold on. Why is she reading an apology? To communicate that whatever statements I had done, I said are mine and have nothing to do with any of the authority of KIT University. And if any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. कितनी गांड फट रही है कि एविडेंस मिल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। फोन छीना जा रहा है भाई स्टूडेंट्स के हाथों से। फोन मत लीजिए। छी भाई, इतनी तो फटती है इनकी। ये देंगे तुम्हें एजुकेशन, ये लगाएंगे नौकरी। जितने लोग वीडियोस जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, आपने बहुत फोन तोड़ने की कोशिश करी, कन्फिस्केट करने की कोशिश करी, वीडियोस तो आ गई ना सबके सामने। और जब ये वीडियोस वायरल होने लग गई, अपॉलॉजी वीडियो भी आई, और जो नेपाली स्टूडेंट्स को बाहर निकाला था धक्का मार के, मार पीट के, उनको वापस भी बुलाया गया। टू विच द स्टूडेंट्स रिस्पोंडेड लाइक दिस। ऐसा करो और आप बुला रहे हो। कहाँ से आए, कैसे आए हम? आधे रास्ते से। आप जानते हैं नेपाल कहाँ पे है? 1-2 दिन तो हमको घर पहुँचने में लगेगा। जब मन चाह निकाल दिया, जब मन चाह बुला लिए। सही बात है। क्या बैठे हैं क्या? नहीं चाहिए आपकी एजुकेशन? सेफ ही नहीं बच्चे तो क्या करेंगे आपकी एजुकेशन लेके, आपकी डिग्री लेके? क्या फायदा उसका? भाई ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से जबरदस्ती एक फॉर्म पे साइन करवा रही है विच स्टेट्स दैट आई विल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी। भाई मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, बट अपेरेंटली द यूनिवर्सिटी इज पेइंग 2,500 रुपीज टू एवरी स्टूडेंट दैट कम्स बैक। ब्रो कोई जरूरत नहीं है वापस जाने की भाई, बहुत जगह है, एजुकेशन मिल जाएगी आपको पूरी दुनिया में, बहुत सारे कॉलेजेस। अपनी सेफ्टी पे ध्यान दो भाई प्लीज। आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज टू द नेपाली स्टूडेंट बॉडी ऑफ KIIT भाई। आई एम रियली सॉरी यार, सारे इंडियन ऐसे नहीं है। सॉरी दिस कंट्री डिड नॉट गिव यू द बेसिक रिस्पेक्ट दैट यू गाइस डिजर्व ब्रो। दिस इज द सेम कंट्री दैट वांट्स टू प्रोटेक्ट दैट संस्कृति। फक प्लीज वापस मत आना भाई। जितने लोगों को आपको निकाला गया ना यहाँ से, बेइज्जत करके आपको जो निकाला, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो आप। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज अपनी सेफ्टी का ध्यान दो। डू यू नो व्हाट द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैड टू से एट द एंड? All my lovable Indians from Nepal, please join your own university team and attend the class, and I assure you there will be no harm on anything. Do you look at the fucking smile on this bastard's face? Did you realize this did not mention safety even once? कि हाँ आप आ जाओ, हम आपकी प्लेसमेंट करवा देंगे, हम आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेंगे। Be it academics, be it campus placement, or be it discipline or anything, there will be no harm. पिकाऊ लग रहे हैं तुम्हें? क्या लग रहा है तुम ये सब बोलोगे बिक जाएंगे स्टूडेंट्स, वापस आ जाएंगे? मीडिया इज रनिंग बिहाइंड ब्लैक एंड व्हाइट while the true colors are being shown by everyone in this country at this point. So sad bro. Students please जाग जाओ, show your unity, stay together, stick together. मेरे कॉलेज में भी नेपाली स्टूडेंट्स थे भाई, उनकी यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना कि वार्डन क्या प्रोफेसर आके हाथ उठा दे किसी के ऊपर, वहीं एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाएगी। अगर मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, हमारे फाइनल ईयर के जो नेपाली स्टूडेंट्स थे, उनका इतना दबदबा था ना हमारे हॉस्टल में, हमारे कॉलेज में। हमारे हॉस्टल में कोई भी ना बाइक, स्कूटी, व्हीकल नहीं अलाउड था। सिर्फ उस ग्रुप की बाइकें पार्क होती थी हमारे कैंपस के अंदर, और वो यूज होती थी कैंपस में। डीन तक कुछ नहीं कह पाता था उनको, इतनी यूनिटी। ये दिखाओ क्योंकि पैसा भर रहे हो तुम,
तुम एक पर्पस के लिए गए हो वहाँ पे, वो एजुकेशन तुमने उनसे लेना है, तुम कुछ देने नहीं जा रहे हो। आई रियली होप इस अद्विक को पनिशमेंट मिले, अच्छी खासी सजा मिले, एंड मे प्रकृति सोल रेस्ट इन पीस। भाई स्ट्रेस हो जाता है यही सोच के कि उसके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी भाई, यही सोच रहे होंगे बेचारे कि एक बार अगर हमारी बच्ची हमसे आके बात कर लेती तो हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते, बट उसके लिए वो पॉसिबिलिटी इस कमीने ने बंद कर दी थी भाई। उसको अब्यूज कर करके, टॉर्चर कर करके मेंटली उसको इतना ड्रेन कर दिया कि उस लड़की को सिर्फ यही एक ऑप्शन दिखा। और ये सिर्फ एक इकलौता इंसिडेंट नहीं है, मैंने पता नहीं 30 से 40 सुसाइड केसेस की हेडलाइंस पढ़ ली है इसी साल में जो हुए हैं। 2 महीने हुए हैं इस साल को हुए 2 महीने। भाई मैं सिर्फ आके आप लोगों के लिए बोल सकता हूँ, मेरे को एक प्लेटफॉर्म है, मैंने एक ऑडियंस केटर करी है, तो आई एम जस्ट यूजिंग माई प्लेटफॉर्म फॉर दिस ब्रो। बाकी तुम लोगों के ऊपर है, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में घुस के सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं रखा है इसमें, कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर तुम्हारी 1% रिस्पेक्ट नहीं है, तुमसे ऐसे बात किया जा रहा है, तुम्हें गाली गलौज सुनने को मिल रही है, प्लीज प्लीज भाग जाओ, चले जाओ वहां से। बिल्कुल रहने की, एक दिन रहने की जरूरत नहीं है वहां पे, इतना भी मुश्किल हो उसका आगे का रास्ता। वो मैं बता रहा हूँ, विद इन अ मंथ, मार्क माई वर्ड्स, ट्राई इट एंड सी, विद इन अ मंथ यू आर गोना फील बेटर। द डेफिनेशन ऑफ लव इन टुडेज वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट। इट हैज absolutely no substance or meaning to it anymore. Don't run behind it, it's not worth it. When the universe will align to get your love life sorted, it will get sorted. Everything takes time. You don't have to experience shit like this, bhai. आधी से ज्यादा चीजें रिपोर्ट नहीं होती हैं, पता नहीं चलती हैं किसी स्टूडेंट को, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी रेपुटेशन छुपाने के चक्कर में इतने होते हैं। NIT जयपुर में जनवरी में एक सुसाइड हुआ था, एंड आई थिंक शी रोट अ सुसाइड नोट, जो अथॉरिटीज ने लेकर फाड़ के फेंक दिया भाई, रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में। जो दुनिया से चला गया, उसकी जो आखिरी जो वो चीज थी, वो भी गायब हो, क्या फायदा हो, बहुत गलत है भाई। Anyways, that's all for this video, bhai. All we can do is just pray for Prakriti and her parents and get this guy punished, bro. And I hope the media stops milking this whole Ranveer Samay Raina and starts talking about all this stuff. Please take care. Bye bye.